सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 13 में 10 से लेके 17 पद में देखने को मिल जाएगा, जो बाइबल के नया नियम का एक हिस्सा है। बाइबल बताती है दोस्तों, जब प्रभु यीशु एक शब्द के दिन आराधनालय में उपदेश दे रहे थे, और शब्द यहूदी धर्म में एक पवित्र दिन है जिसमें काम करना मना होता है, और आराधनालय में यहूदी प्रार्थना और उपदेश का स्थान है जहां लोग एकत्रित होते हैं। और एक स्त्री जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा से ग्रसित थी और आराधनालय में उपस्थित थी, वह कुबड़ी हो गई थी और सीधी नहीं हो सकती थी। तब यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब प्रभु यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे चंगा किया था। फिर आराधनालय का सरदार क्रोधित हो गया क्योंकि यह चमत्कार शब्द के दिन हुआ था। दोस्तों, उसने लोगों से कहा कि 6 दिन हैं जिसमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब यीशु ने यह बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ यीशु की महिमा के कामों में आनंदित हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यीशु ने दिखाया कि करुणा और दया का स्थान धार्मिक नियमों और विधियों से ऊपर है। उन्होंने लोगों की मदद करना और उनकी पीड़ा को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह शब्द का दिन ही क्यों न हो। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। यह हमारे आसपास में होता रहता है। अन्य जाति में लोगों को जब दुष्ट आत्मा पकड़ता है तो झाड़ फूक के लिए जाते हैं, और जो तांत्रिक होते हैं या फिर बैगा होते हैं, वो बोलते हैं कोई सोमवार को आना, कोई रविवार को आना, तो कोई गुरुवार को आना, हम आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाएंगे। पर हमारे प्रभु यीशु कोई दिन, समय, तारीख नहीं देखते। हर दिन रोगियों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हमारे पापों से क्षमा करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ